हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक पाइल होता है थाइलाकाइड्स का, उसी में ये अकर होते हैं जिसको ग्रानम कहते हैं। या ऑब्जेक्टिव के लिए हम ये भी याद रख सकते हैं कि ग्रानम के थाइलाकाइड में लाइट रिएक्शन अकर होती है, और ये भी कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट के ग्रानम में लाइट रिएक्शन अकर होती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्लोरोफिल पर मुश्तमिल होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड शामिल होते हैं। ये सब क्या करते हैं कि लाइट को कैप्चर करते हैं, और लाइट को कैप्चर करने के बाद लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ये दो सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है। ग्रुपिंग ऑफ दीज पिगमेंट्स, इसको फोटो सिस्टम कहते हैं। यानी जब हम इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो एक ग्रुप को एक फोटो सिस्टम कहेंगे और दूसरे को फोटो सिस्टम 2 कहेंगे। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 बन जाएंगे। फोटो सिस्टम 1 और 2, इन दोनों में एक पॉइंट पर फ़र्क है, और वो यहाँ फोटो सिस्टम 1 में फी 700 है और यहाँ 680 है। यही एक फ़र्क है। यानी ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के लाइट को एब्ज़ॉर्ब करने वाला सिस्टम है, और ये 680 नैनोमीटर लाइट को एब्ज़ॉर्ब करने वाला एक सिस्टम है जो कि फोटो सिस्टम 2 है। यही एक फ़र्क है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और कैरियर इसमें भी मौजूद हैं, और इसमें भी ये सब कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ये जितने कंपोनेंट्स हैं क्लोरोफिल ए से लेकर कैरियर तक, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और यहाँ भी ये अगर हम यहाँ लिख लें तो इनको यहाँ भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, यानी इसके 2 पार्ट्स होंगे। 2 पार्ट्स में पहला एंटीना कम्प्लेक्स होगा और दूसरा रिएक्शन सेंटर होगा। एंटीना कम्प्लेक्स में क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड होंगे, और रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। अब यहाँ लाइट एब्ज़ॉर्ब होगी पहले वाले में। सनलाइट पहले वाला जैसे ही एब्ज़ॉर्ब करेगा तो रिएक्शन सेंटर में भेज देगा। रिएक्शन सेंटर में वहाँ पर क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। क्लोरोफिल ए के बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और वहाँ से कैरियर्स का एक सीरीज़ होता है। अब जो आखिर तक ये इलेक्ट्रॉन पहुँचते हैं, अगर वो पहले यानी क्लोरोफिल ए की तरफ वापस आ जाए तो फिर उसको साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहेंगे, और अगर वापस ना आ जाए तो फिर उसको नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।